अयोध्या के हनुमानगढ़ी के तथाकथित संत राजू दास के द्वारा नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ था। उस टिप्पणी को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनके पुतले जलाए, तमाम तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। लेकिन बनारस के रहने वाले प्रेम प्रकाश यादव जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब राजू दास गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको बनारस आना पड़ सकता है। उन्हें मुद्दों बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम प्रकाश यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, और आपके चैनल को धन्यवाद कि आप लोग लगातार इस प्रकार के मुद्दों को उठा रहे हैं। जी, मुकदमा हो गया है? हाँ, महंत राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और आप जो कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको आना पड़ सकता है, ये आना पड़ सकता नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा। और वे जेल जाएंगे और बिना जेल के सलाखों के पीछे गए और बिना उनको सजा कराए हम लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि यह माननीय मुलायम सिंह यादव का अपमान नहीं है। ये मुलायम सिंह के मानने वाले लोगों का, इस देश के तमाम शोषितों वंचितों का, बहुजनों का, जो भी लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखने वाले हैं, उन लोगों का अपमान है। और इस अपमान का बदला सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि राजू दास गिरफ्तार हो और वे जेल जाओ। जेल जाने के साथ साथ उनके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी, उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उनको सजा मिलेगी और उनको सजा काटना पड़ेगा। वर्तमान की जो सत्ता है और जिस विचारधारा को महंत राजू दास मानते हैं, चीजें लगता है कि आज के दौर में राजू दास गिरफ्तार हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। देखिए, सत्ता किसी की भी हो, और ये देश सत्ता से नहीं चलता है, ये देश कानून और संविधान से चलता है। जो भी लोग कानून और संविधान को हाथ में लेंगे उनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा और उनको कानून के तहत सजा मिलेगी। आपने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह ने किस तरीके से अपमानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग किया। अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो उनको भी माफी मांगते हुए उनको भी बैकफुट पर जाना पड़ा और उनको भी कहा कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो अमित शाह हो चाहे जो भी लोग हों, हमारे देश के जितने भी महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, समाजवाद के लिए, भाईचारा के लिए और मंडल कमीशन की रिपोर्टों को लागू करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए काम किया है, तो जिस तरह से राजू दास ने कमेंट किया है, यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है। आपने देखा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब देश के राष्ट्रपति हुए तो मनुवादियों ने किस तरीके से उनको अपना पैर झुलवा करके उसको मुंह तक लगवाया पानी को, जो है। आपने देखा कि जब शिवाजी महाराज को जब राज्याभिषेक करना हुआ तो कोई देश का ब्राह्मण उनको शूद्र मान करके राज्याभिषेक नहीं किया, और इसी ब्राह्मण का पंडा जो कि छूत था ब्राह्मणों में, वो जाकर के बाएं पैर के अंगूठे से तिलक किया। आपने देखा कि जब छत्रपति साहू जी महाराज का राज्याभिषेक करना हुआ तो किस तरीके से ये सब नाटक किए। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने हमारे पुरुषों का, जो भी महापुरुष रहे हों, लालू प्रसाद यादव जो बहुजनों के मसीहा हैं, वो जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े तो उनको इन्होंने चारा चोर कर दिया। आपने देखा कि मान्यवर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जब वो मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया तो उनकी कुर्सी का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया, उनको टोटी चोर तक कहा गया। तो ये जो मनुवादी हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य किस तरीके से जो बहुजन नायक हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के लिए संघर्ष करके उनको हक, अधिकार, सम्मान, संविधान और लोकतंत्र दिलाने का काम किया है। बिहार के बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ क्या क्या हुआ था? बिहार के बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को जब वो वहां पर 5 सितंबर 1974 को भाषण दे रहे थे, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बात कर रहे थे, तो वहां पर भूमिहार डिप्टी एसपी ने उनको गोली मंच पर मारा। पहली गोली बगल से गुजर गई, दूसरी गोली मारा, और दूसरी गोली मारने के बाद जो जमीन पर गिर जाते हैं उनको घसीट करके ले जाया जाता है। जब उनको प्यास लगती है, जब वो पानी मांगते हैं तो उनके मुंह पर पेशाब तक किया जाता है। तो ये हमारे महापुरुषों का बलिदान है, और ये हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए कि ये राजू दास तो एक गुरगा है, राजू दास संत नहीं है। ये राजू जो दास है, ये दास है, मनुवाद का दास है, और ये उसी दास का काम करते हुए हमारे समाज को गुमराह करने के लिए हमारे महापुरुषों को अपमानित कर रहा है। तो माननीय मुलायम सिंह यादव को जो इसने अपमानित करने का काम किया है, आप देखेंगे कि ये 19
तारीख को एक समाजवादी पार्टी के समर्थक ने अखिलेश यादव सन ऑफ मुलायम सिंह यादव के नाम से एक एक्स अकाउंट बनाया हुआ है। इस अकाउंट में लिखा है कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के पीडीए के भगवान के दर्शन जरूर करें। इसी पर रीट्वीट करते हुए राजू दास ने कहा कि अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर मुतके जाएं। एक तो मुलायम सिंह यादव को उसने कठमुल्ला कहा, दूसरा उसके ऊपर मुतने जैसे शब्द का प्रयोग किया है। तो ये कितना घिनौना कृत्य है। और इस कृत्य से शुद्ध होकर के पूरे प्रदेश में जो भी लोकतंत्र और संविधान के मानने वाले लोग हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया गया। लेकिन राजू दास चूंकि इस भाजपा सरकार का कार्यकर्ता है, वो विश्व हिंदू परिषद से लेकर के एबीवीपी से लेकर के बजरंग दल से लेकर के सभी संगठनों में रह करके इस समय संत का चोला पहन करके घूम रहा है, ये संघ और आरएसएस का काम कर रहा है। तो उनका कार्यकर्ता है, इसलिए उसके खिलाफ कहीं कार्रवाई नहीं हुई, कहीं मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तब मैंने 23 तारीख को उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने के लिए यहाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया और हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। मुकदमा दर्ज करके न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन दुर्गामी ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196, 197, 298, 299, 351, 353, 356 व आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और 17 फरवरी को इसमें बयान होगा। बयान के बाद बहस करके उसको तलब किया जाएगा, वो आएगा और जमानत कराएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा और हम लोग ट्रायल में उसको सजा करवाएंगे। ये जो लगातार आए दिन देखते हैं कि जो बहुजन समाज के जो लोग रहे हैं, जो जिन्होंने संघर्ष किया है, बहुजन नायक रहे हैं, उनका अपमान समय समय पर होता आता रहा है। तो बहुजन समाज के जो और लोग हैं वो क्यों नहीं समझते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो मनवादी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं के साथ रहकर, उन्हीं के बीच में रह करके उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। देखिए, हमारे समाज में जो गैर बराबरी है, जो भेदभाव है, जो हमारे समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जो हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, इसमें न सिर्फ मनुवादी जिम्मेदार हैं, बल्कि हमारे समाज के जो चमचे हैं, जो गुर्गे हैं, जो दलाल हैं, जो हमारे समाज का ठेका लेकर के बता रहे हैं कि हम इस जात के ठेकेदार हैं, इस जात के नेता हैं और इतना वोट हमारे साथ है, वे जो मानसिक गुलामी कर रहे हैं, वो जो राजनीतिक जो हरवाई चरवाई कर रहे हैं, उसके वजह से हमारा समाज आज पिछड़ा हुआ है और गैर बराबरी और उत्पीड़न का दंश झेल रहा है। नहीं तो आप समझ लीजिए कि इस देश में जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, आप समझ लीजिए कि इस देश में जब लेटरल एंट्री चल रहा है, इस देश में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, इस देश में एनएफएस के माध्यम से प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो रही है, इस देश में हमारे लोगों का कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका में हर जगह पर लगातार हकमारी हो रहा है। तो ऐसे में लोकसभा में और संसद में 143 सांसद केवल SC/ST के हैं और ये AWS संविधान के विरोध में लागू कर दिया गया। तो ये केवल 143 सांसद अगर विपक्ष में खड़े हो जाते, चाहे जिस पार्टी के हों, तो इस देश का संविधान बच जाता। लेकिन इस देश में जितने भी लोग हैं, चाहे पिछड़े के हों, चाहे SC/ST के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, थोड़ा सा लोगों के न्याय के मुद्दे पर बोल लेते हैं। जब उनका थोड़ा सा फेस वैल्यू बन जाता है तो जाकर के वहीं हरवाई और चरवाई करने का काम करते हैं। अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान, उनके ऊपर जो हुए अत्याचार, उसको भूल करके, जिसके बदौलत आज हमको संविधान मिला है, संविधान के बदौलत वो संसद में, लोकसभा में और जाकर के वहां पर नेता बने हैं, उस संविधान को भूल जा रहे हैं। अगर इस देश में संविधान नहीं रहेगा, जिसको टुकड़े टुकड़े में बांटने का, खंडित करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, मनुस्मृति लागू करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर संविधान नहीं बचेगा तो उनकी दलाली और उनकी जो चमचागिरी है वो भी खत्म हो जाएगी। उनके साथ भी वही गुलामों जैसा शोषण होगा जो हमारे देश की जनता के साथ हो रहा है, हमारे देश के नौजवानों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो महंत राजू दास के खिलाफ मुकदमा हो गया है, बनारस आएंगे, 17 फरवरी को तारीख मिली है, सुनवाई होगी, मामला आगे जाता है तो वो जेल में जा सकते हैं। आखिर क्यों? बहुजन के जो नायक हैं, जिन्होंने अपने समाज के उद्धार के लिए तमाम वो परिश्रम, वो त्याग बलिदान दिए हैं, लेकिन उनका अपमान समय समय पर होता आता रहा है। उनको मनवादी जो लोग हैं, मनवादी जो व्यवस्था है, उसके तहत उनको कुचलने का, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। आप लोग समझिए, अभी समय है, पढ़िए, समझदार बनिए, संविधान को पढ़िए, पाखंडवाद से छुटकारा पाइए, तभी जाके आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।